गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पेज नंबर 176 में स्टडी कर रहे हैं हम लोग। मैंने लास्ट टाइम आपको इसके लिए वर्क दिया था, एक्टिविटी। आई होप कि आप लोगों ने इससे बेहतर किया होगा, बट आप लोगों ने किसी ने भी मुझे होमवर्क करके सेंड नहीं किया है, ठीक है। बट दिस इज़ नॉट गुड। और बट दिस टाइम यू हैव टू सेंड योर होमवर्क। इस बार आपको होमवर्क अच्छे से करके भेजना है, और क्या स्टडी कर रहे हैं क्या नहीं है उसकी मुझे रिपोर्ट भी सेंड करें, ठीक है। मैंने ये भी बताया था कि व्हाट यू हियर 17 पेज नंबर 176 में, ये बहुत अच्छा आपके लिए एक्टिविटी है। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ और इसे वापस आप घर पर करेंगे, ठीक है। गो आउट ऑफ द रूम, गो आउट ऑफ द रूम इनटू एन ओपन एरिया। मीन्स गो आउट ऑफ द रूम मीन्स आप रूम से बाहर जाएं, इनटू एन ओपन एरिया, ओपन एरिया में। क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद करें। एंड लिसन टू द डिफरेंट साउंड्स, और लिसन मीन्स सुनना, टू द डिफरेंट साउंड्स, अलग अलग आवाज़ों को सुनना है आपको। डिफरेंट मीन्स अलग अलग। फॉर 2 मिनट्स, 2 मिनट के लिए। कम बैक टू द रूम, कम बैक मीन्स वापस आए, टू द रूम, रूम में। एंड राइट डाउन, और लिखें एनी 4 साउंड्स, कोई 4 साउंड्स को आपको लिखना, दैट यू हर्ड, जो कि आपने सुना। ओके तो आई हर्ड, आपको जैसे बस की आवाज़ सुनाई दी तो बस साउंड्स लिखना है यहाँ पर। ओके बस साउंड, यहाँ पर या आपको इसे ऐसे साउंड ऑफ बस ऐसे भी लिख सकते हैं, साउंड ऑफ बस। साउंड ऑफ एयर, यदि आपने एयर की आवाज़ सुनाई दी, आंधी तूफान चल रहा है। यदि बारिश हो रही है तो साउंड ऑफ रैन। और यहाँ पर यदि कोई चिल्ला रहा है, बच्चा रो रहा है, तो उस तरीके से आप साउंड ऑफ अ चाइल्ड आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जो भी साउंड आपने सुना है यहाँ पर आपको लिखना है। ओके ये इससे आप डिस्क्राइब कर सकते हैं डिफरेंट 4 साउंड्स को। इसके बाद यहाँ पर एक एक्टिविटी है, सम साउंड्स आर लाउड एंड सम साउंड्स आर सॉफ्ट। मीन्स कुछ साउंड्स लाउड होते हैं, लाउड मीन्स आवाज़ ज़्यादा तेज होते हैं। एंड सम साउंड्स आर सॉफ्ट मीन्स कुछ साउंड सॉफ्ट होते हैं जो सुनने में अच्छे लगते हैं। राइट एल फॉर लाउड साउंड्स एंड एस फॉर सॉफ्ट साउंड्स। मीन्स होता है, देखिए अब ये पिक को देखेंगे आप, ये जो बच्चे हैं चिड़िया के बच्चे हैं, ओके, इनके साउंड आपको कैसे सुनाई देगी, तो आप खुद इसे एनालिसिस करें, मतलब उसके सोचें और आपको उसमें सर्कल करना है। ओके टीवी की साउंड आपको अच्छी लगती है, तेज़ होती है कि सॉफ्ट होती है, आपको इसमें भी टिक करना है। ओके यहाँ पर जैसे कि अच्छी है तो यहाँ पर सॉफ्ट लिखेंगे। टीवी की साउंड ज़्यादा तेज़ होती है तो उसे आप एल लिखेंगे यहाँ पर, मीन्स लाउड है। वैसे ही पत्तों की आवाज़ यहाँ पर कैसे होती है आपको लिखना है। एरोप्लेन की साउंड कैसे होती है आपको लिखना है। अभी आपने दिवाली सेलिब्रेट किया है तो दिवाली के पटाखे जो फोड़े जाते हैं उसकी आवाज़ कैसे होती है, अच्छी सॉफ्ट होती है कि लाउड होती है, आपको यहाँ पर लिखना है। बेल जो आप देखते हैं मंदिर में आप जाते हैं तो मंदिर में बेल बजती है, वो भी आपने देखा है ना। ओके आगे चलते हैं। टच एंड टेल, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ मैं। टच एंड टेल मीन्स होता है टच करें और बताएं। कलर द पिक्चर्स गिवन बिलो, ये जो पिक्चर दी है उसको आपको कलर करना है। ड्रॉ अ रेड सर्कल अराउंड द ऑब्जेक्ट्स, इस ऑब्जेक्ट के चारों तरफ आपको रेड कलर में सर्कल बनाना है। और हॉट टू टच, जो आपको छूने पर, मतलब जैसे कि आइस क्यूब है ये, इसे आप टच करेंगे तो आइस क्यूब आपको गर्म लगता है कि ठंडा लगता है। यदि गर्म लगेगा तो आपको रेड बनाना है। और ड्रॉ अ ब्लू सर्कल अराउंड द ऑब्जेक्ट दैट आर कोल्ड टू टच, यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपको वाटर रखा हुआ ठंडा पानी है जिसको छूने से गर्म लगता है कि ठंडा लगता है, आपको खुद महसूस करना है, फील करना है। और यदि ये ठंडा है तो यहाँ पर ब्लू करना है। और ये आइस जैसे कि ठंडा ही होता है, आप जानते हैं। ये चाय टी कप रखी हुई है, इसको छूने से गर्म है कि ठंडा है, यदि गर्म है तो रेड करना है और ठंडा है तो ब्लू सर्कल करना है। ओके यहाँ पर भी इसी तरीके से है, यहाँ पर आइसक्रीम रखी हुई है तो इसे आपको करना है। इससे आप ये सीखेंगे कि हॉट एंड कोल्ड कैसे होता है। ओके इस वाले में एक्टिविटी में आप देख रहे हैं, नाउ लुक एट दीज पिक्चर्स, राइट एस फॉर सॉफ्ट ऑब्जेक्ट एंड एच फॉर हार्ड ऑब्जेक्ट्स, कलर ऑल द ऑब्जेक्ट्स।
इसमें क्या करना है, आपको सारे ऑब्जेक्ट्स को कलर करना है। उसके बाद आप खुद देखेंगे कि राइट एस, यहाँ पर एस लिखना है और एच लिखना है। एस मीन्स सॉफ्ट और एच मीन्स हार्ड। आप इसे जैसे कि यहाँ पर एक टेडी बियर है, टेडी बियर आपको छूने पर, टच करने पर हार्ड लगता है कि सॉफ्ट लगता है? ओके, यदि हार्ड है तो एच लिखना है, सॉफ्ट है तो एस लिखना है। उसी तरीके से चेयर है, यहाँ पर पिलो बना हुआ है, यहाँ पर बॉल है, यहाँ पर हेयर है, यहाँ पर लीफ मीन्स पत्ते हैं, यहाँ पर डोर है। ओके, तो सारी चीज़ों को आप टच करें और खुद लिखें। यहाँ पर एक और एक्टिविटी है, ड्रॉ टू थिंग्स दैट टेस्ट बिटर, कलर दैम। ड्रॉ टू थिंग्स, यहाँ पर आपको दो चीज़ों को ड्रॉ करना है, ड्राइंग बनानी है जो कि बिटर होते हैं, जिसकी टेस्ट बिटर होती है। बिटर मीन्स कड़वा होता है। अब क्या क्या कड़वा होता है, जैसे कि आप करेले की सब्जी खाते हैं तो करेला कड़वा होता है, नीम की पत्ती कड़वी होती है ना, तो वो सारी चीज़ में यहाँ पर करेला बना सकते हैं, यहाँ पर नीम की पत्ती आप बना सकते हैं। ओके, और यहाँ पर आपको भी दो चीज़ों को ड्रॉ करना है जो स्वीट होता है। अब स्वीट क्या क्या होती है, जैसे कि चॉकलेट है, आइसक्रीम है ना, शुगर है, जैगरी है, जैगरी मीन्स गुड़ होता है इंग्लिश में, ध्यान से सुनिए, जैगरी, जैगरी मीन्स गुड़। तो आपको यहाँ पर दो चीज़ों को ड्रॉ करना है। ओके, अब नेक्स्ट जो मैंने बताया था एक्टिविटी करने के लिए, यहाँ पर आपको इस तरीके से अक्रॉस इस तरीके से और डाउन इस तरीके से, डाउन ऐसा और अक्रॉस ऐसा आपको यहाँ पर इनको लिखना है। जैसे ईयर्स हेल्प अस टू, क्या करने हैं, मतलब जो हमारी ईयर्स होते हैं मीन्स कान होते हैं, किस लिए हेल्प करते हैं, तो आपको यहाँ पर लिखना है सुनने के लिए, और सुनना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हियर। तो स्पेलिंग हो जाएगी HEAR, हियर। ओके, उसी तरीके से आइज़ हेल्प अस टू, आइज़ हमें क्या हेल्प करती हैं, देखने के लिए, देखने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सी। तो यहाँ पर इंग्लिश में हो जाएगा SEEC। इसी तरीके से आपको ये वाली एक्टिविटी भी पूरी करनी है। एक्टिविटी एट होम, ईट एंड थिंग्स गिवन बिलो एंड राइट हाउ दे टेस्ट। इन सारी चीज़ों को आप खाएं, खाने के बाद इसका टेस्ट कैसा है आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे इमली, इसको इंग्लिश में टैमरिन बोलते हैं, ये खट्टी है कि मीठी है, ये चॉकलेट है, खट्टी है, मीठी है, सॉल्टी है, कैसे, ये एप्पल है, ये आपका बर्गर है, ये चॉकलेट है। तो इन सारी चीज़ों को आपको लिखना है। जैसे कि आपने इमली खाया, इमली यदि आपको खट्टी लगेगी तो इंग्लिश में लिखते हैं सावर, सावर मीन्स खट्टा होना। तो SOUR, शावर लिखा हुआ है, तो आप इसे देखकर लिख सकते हैं। अब आपको खुद टेस्ट करना है और यहाँ पर आपको लिखना है, और पेरेंट्स की हेल्प के साथ लिख सकते हैं। बहुत अच्छा ये पेज था, आपको इसमें टेस्ट प्लस सॉफ्ट एंड हार्ड प्लस कोल्ड एंड हॉट, सॉफ्ट एंड हार्ड और लाउड एंड सॉफ्ट, इस सारी चीज़ों को आप सीख सकते हैं सारे पेजेस से। तो आप पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छे तरीके से आप इस एक्टिविटी को करने की कोशिश करें। ओके, उसके बाद यहाँ पर है ब्लाइंड फोल्ड, पेज नंबर 180। ब्लाइंड फोल्ड योर आइज with the help of an adult. Now try to find your way around your house. Is it easy? ये बोलना चाह रहे हैं कि ब्लाइंड फोल्ड मीन्स आप अपने आँखों में क्या करें, एक पट्टी बांध लें, लेकिन अपने पेरेंट्स की मदद से, लेकिन विद द हेल्प ऑफ अ एडल्ट। एडल्ट मीन्स आपके यहाँ जो घर पे बड़े होंगे उनकी हेल्प से। और ट्राई टू फाइंड आउट योर वे अराउंड योर हाउस, आप अपने रास्ते को जो जहाँ से अप डाउन करते हैं उसे ढूंढने की कोशिश करें। अब पूछ रहे कि ये ईजी था कि टफ था आपके लिए, मतलब आपको आपके लिए कठिन है मीन्स टफ है कि इजी है, आसान है, उसको आपको यहाँ पर मेंशन करना है। ओके, ये बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर बताने जा रहा हूँ मैं, आप ध्यान से सुनेंगे। योर आइज मैक टीयर्स ऑल द टाइम, फिर से पढ़ रहा हूँ, योर आइज मैक टीयर्स ऑल द टाइम, आपकी आँखें ऑल टाइम टीयर्स बनाती हैं। टीयर्स मीन्स आंसू बनाती है, आप रोते हैं तो आंसू बहता है ना, वैसे ये दिन भर आंसू बनाती है, सिर्फ रोने के वक्त नहीं। अब देखिए क्या है आगे मीनिंग, नॉट जस्ट व्हेन यू क्राई, ना केवल सिर्फ रोने के दौरान, ये दिन भर आंसू बनाती है। टीयर्स, टीयर्स मीन्स आंसू। टीयर्स स्प्रेड अक्रॉस योर आइज, टीयर्स जो होते हैं वो आपकी आंखों में फैल जाते हैं। एंड स्टॉप देम फ्रॉम ड्राइंग,
और आँखों को सूखने से बचाते हैं। यदि आपकी आँखें सूख जाएंगी तो आप पलक नहीं झपक सकते, वो गड़ने लगेगी और पेन होगा। इसलिए आँखों में नमी होना चाहिए दिन भर, और नमी होने के लिए टीयर्स की होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आँखों को ज़्यादा मसलना नहीं चाहिए और ज़्यादा रगड़ के नहीं पोंछना चाहिए, ठीक है। योर टंग इज़ कवर्ड विद टीनी बम्प्स। आपके जो टंग होते हैं वो कवर्ड हैं किससे? टीनी बम्प से। कॉल्ड टेस्ट बर्ड्स, उसे हम टेस्ट बर्ड्स बोलते हैं। हमारी जो टंग होती है ना, जीभ, उसमें टेस्ट बर्ड्स होता है, छोटे छोटे बबल जैसे, उसे टेस्ट बर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। दे टेल यू द टेस्ट ऑफ ऑल थिंग्स यू ईट एंड ड्रिंक। उसी की हेल्प से आप बता सकते हैं कि कोई चीज़ कैसा है, कोई सावर है, कोई बिटर है, कोई स्वीट है, कोई सॉल्टी है, कोई ठंडा है, कोई गर्म है। ये सारा टेस्ट हमें हमारे टंग में टेस्ट बर्ड होने की वजह से पता चलता है। यदि टेस्ट बर्ड्स नहीं होंगे तो आपके माउथ में कोई भी टेस्ट नहीं आएगा। ओके। थर्ड, अ ब्लिंक lasts for about 1/3 of a second. You do it thousands of times a day. अब ब्लिंक मीन्स होता है पलक झपकना। एक बार जो पलक झपकते हैं ना, वो 1 सेकंड का 1/3 होता है। मतलब 1 सेकंड में आप 3 to 4 टाइम पलक झपक सकते हैं। मतलब सॉरी, आप इतना कम समय लेता है कि 1 सेकंड में आप 3 to 4 टाइम पलक झपक सकते हैं, ब्लिंक कर सकते हैं। इतना कम समय लगता है हमें पलक झपकने में, ब्लिंकिंग करने में। यू डू इट थाउजेंड्स ऑफ टाइम अ डे। आप एक दिन में 1000 टाइम्स पलक झपकते हैं, ब्लिंक करते हैं। सोचिए आपकी आंखें कितनी काम करती हैं, है ना। अब आगे वर्ड बैंक। ये वर्ड बैंक बेटा पूरे लेसन में मैंने बताया है, इसको आपको याद भी करना है, ये आपका होमवर्क भी है और स्टडी भी करनी है। ये सारे वर्ड्स आपको मालूम होने चाहिए। सेंस ऑर्गन, टंग, बॉडी, टेस्ट, फील, टच, नी, फॉरहेड, एल्बो, एंकल, टो, ऑब्जेक्ट, ये सारी वर्ड्स आप पढ़ें और इसको याद करने की कोशिश करें, ठीक है। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट लेसन आपको नेक्स्ट वीडियो में बता रहा हूँ। ध्यान से सुनेंगे, मैं घर विजिट करूँगा और आपसे पूछूंगा सारी चीज़ें, ओके।